जी सर, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। अनुरोध है भारती जी से कि श्री रणदीप जी गंगवा डिप्टी स्पीकर हरियाणा असेंबली को बुक के द्वारा सम्मानित करें। आप कृपया तालियां बजा सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद अनुरोध दोबारा भारती जी से कि श्री सतबीर वर्मा जी को, जो कि पूर्व चेयरमैन है पिछड़ा वर्ग के, उनको सम्मानित करें। एक बार पुनः अनुरोध डॉक्टर भारती से उस समय उनके अध्यापक रहे श्री रामजीलाल शर्मा जी, उनको बुके द्वारा सम्मानित करें। डॉक्टर भारती जी। संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर ज्ञान के सागर भारती जी से कि हमारे उनके गुरु रहे श्री पुत्राम जी, उनको भी सम्मानित करें। गुरु में संसार समाया, गुरु की महिमा आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को हमने बुलाया है जो मेरे गांव से भी हैं और बाकी मेरे दोस्तों की सेकंड और थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं। वो बच्चे मेरिट में हैं, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब मैं आज से 50 साल पहले 1970 में मास्टर रामजीलाल शर्मा जी मेरे प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। 1969 में जब मैंने दूसरी क्लास पास की, तीसरी में हुआ, तो उन्होंने मुझे तीसरी कक्षा का मॉनिटर बना दिया। अब किसे बनाया, क्यों बनाया, ये तो चांस की बात हो सकती है। उन्होंने ये घोषणा की कि तीसरी क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको मैं अगली साल सारी किताबें और कॉपियां मेरी तरफ से इनाम के रूप में दूंगा। न जाने कौन सी बात थी, मैंने उस बात को गंभीरता से लिया। मॉनिटर की जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने मेहनत की और तीसरी कक्षा में मैं फर्स्ट आया। परंतु मास्टर रामजीलाल शर्मा जी अपनी बात नहीं भूले। सारे स्कूल के सामने उन्होंने कॉपी और किताबें मुझे भेंट के स्वरूप दी, मुझे इनाम दिया। वो मेरे जीवन का पहला, प्रथम और पहला इनाम था। और मास्टर रामजीलाल शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे क्लास फेलो दलीप सिंह जो मेरे दोस्त हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए, जो मेरे साथ पढ़ते थे। हम दोनों का मुकाबला रहता था, साथ साथ ही लगभग हम रहते थे। तो दोस्तों, बच्चों को मैं बता रहा हूँ, वो जो चीज थी, मैं तो 10 वर्ष का बालक था। कोई भी उस बात को थोड़े टाइम के लिए खुश होकर भूल सकता है, परंतु न जाने कौन सी आंतरिक शक्ति थी, कौन से दिमाग में कोई चीज उपज हुई। मैंने उस बात को गंभीरता से ले लिया और मैंने सोचा कि इस बात को आगे चलाना है। उसके बाद ना केवल तीसरी में, चौथी में भी और 5वीं के बोर्ड में भी मैं फर्स्ट आया और मैं मॉनिटर रहा। ये जो हालात हुए, ये क्यों हुए? क्योंकि मास्टर रामजीलाल शर्मा जी ने कहीं न कहीं एक ऐसा पौधा लगाया और वो पौधे ने अपने अंकुर दिखाने शुरू कर दिए। जब आपको कोई ऐसा कहीं भी किसी भी समय कोई इनाम मिले, कहीं भी आप फर्स्ट आए, तो आप उसके प्रति गंभीर रहें। ये ना समझे कि ये टेम्परेरी खुशी है, नहीं, उसको आप एक जड़ के रूप में, एक नींव के रूप में लें, ताकि आगे आने वाले समय में हो सकता है उससे प्रेरित होकर के आगे के जीवन में आप कुछ कर पाएं। जब जातिवाद का बोलबाला था, उससे ऊपर उठकर रामजीलाल शर्मा जी ने मुझे जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, मैं जो कुछ भी बन पाया हूं या बन पाऊंगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान
और सबसे बड़ा जो उसकी जो नींव है, उसकी बीज को लगाने वाले जो हैं वो पंडित रामजीलाल शर्मा जी हैं, जो हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए ये पुस्तक का ही नहीं, इस कार्यक्रम का मेरे लिए बड़ा अहम, बड़ा महत्व है। उसके बाद में चीजें चलती रही, 8वीं तक चलता रहा और अचानक एक मोड़ आता है। मैं बच्चों को खासकर बताना चाहता हूँ, आप ये ना समझें कि साहब हमेशा आपका रास्ता बड़ा इजी और कंफर्टेबल चलेगा, नहीं चलता। अचानक मोड़ आ जाते हैं। 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में मेरी बड़ी योजनाएं थी कि मैं पता नहीं क्या क्या बनूंगा, क्या क्या करूंगा। अचानक जब मैं 8वीं में हुआ, मेरे पिताजी ने बोल दिया कि तीनों भाइयों की शादी करनी है, उसमें मैं भी शामिल था। मैंने बहुत कोशिश की, 13-14 साल का मैं लड़का था। मुझे मालूम था कि शादी के बाद में अधिकतर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुझे लगा मेरी तो सारी योजनाएं, सारा काम अस्त व्यस्त हो गया है। मैंने कोशिश की, यहाँ तक कि सरला यहाँ पर उपस्थित है, इनके गांव 13-14 साल की उम्र में मैं इनके गांव गया, यानी मेरी होने वाली ससुराल गया, मेरे होने वाले ससुर से मिला, उनसे वाद विवाद किया। मैंने कोशिश की, मैंने सारे रिश्तेदारों को कहा कि मेरे होने वाले जो सगाई या जो रिश्ता या जो शादी है, प्लीज इसको टाल दें, पर किसी ने कुछ भी नहीं कर पाए। और आखिर में मजबूरन हालातों को देखते हुए, माँ के ममता को देखते हुए या किसी भी तरह की मजबूरी ममता के चक्कर में मुझे जो है वो शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। और मैं शादी मेरी 25 जून 1975, जब मैं सचमुच में, तो वैसे सर्टिफिकेट के हिसाब से 15 का लगा लो, वैसे मैं 14 का था, मेरी शादी हो गई। और मैं कहा करता हूँ सरला को मजाक में या कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, वो इमरजेंसी तो 2-2.5 साल में उठ गई, परंतु ये इमरजेंसी अभी भी वैसी की वैसी लगी हुई है। और मुझे इमरजेंसी के अंदर ही, बंधन में ही सब काम करना पड़ रहा है, परंतु अभी वो इमरजेंसी ठीक लगने लगी है। परंतु मैं दोस्तों, मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, उसके बाद में जो भटकाव आया, स्कूल से मेरा नाम कट गया, 3 महीने तक नाम कटा हुआ है, मैं फिर रहा हूँ। सब लोगों में चर्चा क्या फैल गई कि भी अभी इसका काम, पढ़ाई का, करियर का, जो ये इतना कूदा करता था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब ठंडा हो गया और आज ये पढ़ाई छूट जाएगी, अब इसका मामला खत्म हुआ। परंतु आपको कोई न कोई साथ देने वाला मिल जाता है। मास्टर बुद्धराम जी पट्टू स्कूल के अंदर टीचर थे। मैंने इन तक वो बात पहुंचाई हमारे गांव के व्यक्ति के मार्फत, वो मुझे इनके पास लेके गए और इन्होंने मुझे वापिस मेरा स्कूल में नाम दाखिल करवाया, दोबारा मुझे पढ़ने के लिए कहा, मुझे प्रेरित किया और उस भटकाव के रास्ते से वापिस उस शिक्षा के रास्ते पर मुझे लेकर के आए। नहीं तो जो पौधा रामजीलाल जी ने लगाया था वो डगमगा गया था, उसकी टहनियां टूट रही थी और कोई भी उसके ऊपर पैर रख देता तो वो सारा का सारा खत्म हो जाता। परंतु उसके अंदर मास्टर बुद्धराम जी आगे आए और उन्होंने आ करके मुझे दोबारा जो स्कूल में दाखिल करवाया, वहीं से फिर मेरी आगे की पढ़ाई का जो रास्ता है वो बना। इसलिए मास्टर बुद्धराम जी जो आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, मुझे खुशी है कि वो आशीर्वाद देने के लिए खुद आए हैं। उनका भी एहसान जिंदगी भर मेरे ऊपर है। बैंक में लगा, बैंक में लगने के बाद में आगे का जो संघर्ष है वो मैंने प्राइवेट तौर पर बीए किया, एमए किया, उसके बाद यूपीएससी की तैयारियां की। आपको हर जगह दोस्त मिल जाते हैं। आज जो यहाँ पर उपस्थित रहने वाले थे प्रोफेसर मोदीराम जी, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहने वाले थे, परंतु उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक थी, थोड़ा सा उनका लग रहा मुझे, तो मैंने ज्यादा आग्रह नहीं किया। हालातों को देख करके मैंने कहा नहीं आप घर रहें, नहीं तो वो भी आज हमारे सम्मानित यहाँ पर होते। फिर आपको वो मिल गए, वो ऐसे साथी मिले, ऐसे आपको गाइड मिले, ज्ञान का सागर, जैसे अभी जो थोड़ी देर पहले चलाया था कि गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, वो ऐसे सागर थे। उनके पास जब भी मैं जाता, जब भी कोई चीज पूछता, मैं जाता तो कोई, जैसे मान लो कोई एक चीज लेने और मुझे 10-10 चीजें मिल जाती, मेरी सारी जेबें भर जाती, मैं आकर के उनको सजाने में लग जाता। उन्होंने पिछले 38 साल के अंदर, चाहे मेरी यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे एमए की तैयारी हो, चाहे मेरे सामाजिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे व्यक्ति को, हर प्रकार के क्षेत्र में उन्होंने मेरे वो गुरु रह करके, मेरे गाइडेंस और मेरे प्रेरक बन करके उन्होंने साथ दिया। मुझे हमेशा मेरे दोस्तों ने
जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, मेरे गुरुओं ने ऊपर उठ करके, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात हम सुनते हैं, उनके 2 ब्राह्मण टीचर थे जो बचपन में जब इतना जातिवाद था, उन 2 ब्राह्मण टीचरों ने उनको प्यार किया, उनको पढ़ाया और उनकी नींव डालने वाले वो 2 ब्राह्मण टीचर थे। उसी प्रकार से मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि चलो मैं आगे क्या करूंगा या क्या कर पाया हूं वो एक अलग बात है, परंतु जो कुछ भी मुझे पाया है, जो कुछ भी मिला है, मेरी नींव डालने वाले भी पंडित रामजीलाल शर्मा हैं और उनको मदद करने वाले भी मास्टर बुद्धराम जी जैसे, प्रोफेसर मोदीराम जी जैसे लोग मिलते गए। युवाओं को और अन्य दोस्तों को कुछ बताने के लिए इस किताब में बहुत सी घटनाएं हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब मैं बैंक में लगा, मेरे साथ के लोग सेटिस्फाई हो गए कि नौकरी मिल गई, अब आगे 30-35 साल तक कोई चिंता नहीं, क्यों पढ़ना, क्यों काम करना, परंतु मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। आईपीएस बनने के बाद में तो अधिकतर लोग सोच लेते हैं कि अभी तो छोड़ो, परंतु मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है। उसके बाद मैंने एलएलबी किया और एलएलबी में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ना केवल मैंने एलएलबी की, परंतु मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया आईपीएस की नौकरी के साथ। फिर मैंने पीएचडी की मुंबई यूनिवर्सिटी से और उसके बाद भी मैं शांत नहीं बैठा। उसके बाद मैंने पुस्तकें लिखने शुरू किया। एक पुस्तक लिखी 2002 में, उसके बाद 2005 में, फिर 8 में, फिर 10 में और आज जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा है वो मेरी 6ठी किताब है। इन किताबों में से जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, 2002 में मेरी लिखी किताब प्रसिद्ध बहुत हुई, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, पर बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा था। 2018 में एक घटना होती है, अचानक एक फोन आता है लंदन से कि आपकी किताब का एक अध्याय हम हमारी हैंडबुक में पब्लिश करना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। और 2018 के अंदर न्यूयॉर्क और लंदन से प्रकाशित द रुटलर्स हैंडबुक ऑफ साउथ एशियन क्रिमिनोलॉजी में 2002 में लिखी किताब 16 साल के बाद उसका एक अध्याय उसमें प्रकाशित हुआ है। उसी प्रकार 2007 में जिस पुस्तक के उद्घाटन में आप सब लोग भी थे अधिकतर और गंगवा साहब भी थे, उस पुस्तक को मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला भारत सरकार से, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। तो ये कहीं न कहीं आपकी कड़ियां जुड़ती रहती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान कुछ सामाजिक काम भी करने का 1993 में आईपीएस बनने के 5-6 साल के बाद ही हमने भारतीय एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई। जो मेरे साथी यहाँ उपस्थित हैं, आर्या जी, रमेश, सब लोगों के सहयोग से, सुदर्शन, सरमन, भार्गव, और उसने गरीब बच्चों की मदद करना शुरू किया। सैकड़ों हजारों बच्चों ने उस लाइब्रेरी, जो हमारी जो पुस्तकालय और जो अन्य हमारी सुविधाएं थी, उसका उपयोग किया है। आज हमारी उस सोसाइटी की 7 लाइब्रेरी चल रही हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे गांव में जो पुस्तकालय है, जहां फ्री ट्यूशन क्लासेस हम चलाते हैं, पिछले 5-6 सालों से लगातार बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। इस बार 9 बच्चे हमारे गांव के मेरिट में आए हैं, जिनमें से 8 लड़कियां हैं, उनमें से 4 लड़कियां यहाँ पर उपस्थित हैं। चाहे पुस्तकें लिखना है, चाहे आपको लाइब्रेरी आगे और बढ़ाना है, चाहे कोई और काम करना है, लगातार चलते रहना ही संघर्ष है। इसी को सफलता के लिए संघर्ष कहा जाता है। अब जो ये मेरी किताब है, ये मैं मेरे अध्यापक, मेरे प्रेरक और मेरे मार्गदर्शक रहे श्री रामजीलाल शर्मा जी, बुद्धराम जी और मोदीराम जी को मैं ये किताब समर्पित कर रहा हूं। और अब मैं यहाँ पर बैठे उपस्थित जो मुख्य अतिथि और अन्य जो लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वाइफ सरला को भी और सबको, कि मेरे इस संघर्ष की कहानी को, छोटी सी कहानी जो न जाने किस बच्चे को मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ाए, जहाँ न जाने किसको क्या उससे कोई प्रेरणा मिल जाए, ऐसी उम्मीद के साथ मैं ये किताब लिखी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस किताब का विमोचन करके इन सर बहुत बहुत मुबारक हो। शाल हमारी सभ्यता का प्रतीक।
हाँ जी, सामने सर थोड़ा। अरे थैंक यू जी। और श्री बुधराम जी से भी अनुरोध है कि एक साल और एक स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि और डॉक्टर कुलवीर भारती द्वारा आप लोग तालियां बजा सकते हैं। हाँ जी, पीपी उनकी ठीक हो जाएगी साथ।